Yes, students, today we are going to start our unit second form of business organization, जिसमें अपने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, इसको हम वन बाय वन करके नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम देखो ये एल.एच. हेने के द्वारा दी गई एक कोटेशन है, इसको हम देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडीड फ्रॉम द एसोसिएशन स्टैंड पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम एसोसिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सच चिल्ड्रन, कि जितनी भी हमारी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चाहे वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, ठीक है, वो सारे ही ना बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जिनको चलाता कौन है? फादर इज़ इकोनॉमिक एक्सपेंडेंसी। ठीक है, उनके फादर कौन है? जैसे हमारे घर में हमारे फादर जो हैं वो घर को चलाते हैं, ठीक है, तो उनको चलाता कौन है? इकोनॉमिक एक्सपेंडेंसी चलाती है। ठीक है, आपकी जो आर्थिक मुहिम होगी, मतलब अगर आप पैसे की तरफ से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, एंड कहते हैं हुज मदर इज़ लॉ। ठीक है, और उनको जन्म देने वाला कौन है? कानून है, लॉ है। ठीक है, ये सारी ही जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इन सभी की मदर कौन है? लॉ है। इनको कौन जन्म देता है? लॉ जन्म देता है। ठीक है, कानूनी तौर पे ये सारे। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं? जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल ऑनरशिप होती है। ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? कि जिसमें सिर्फ प्राइवेट लोगों के द्वारा ही पैसा लगाया जाता है, गवर्नमेंट की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। ठीक है, पर ये भी जो प्राइवेट सेक्टर है ये दो तरह के होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड और कॉर्पोरेटेड। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड, नॉन कॉर्पोरेटेड। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेटेड का मतलब जिनकी इन कॉरपोरेशन कंपलसरी नहीं होती। इन कॉरपोरेशन का मतलब जिनकी रजिस्ट्रेशन ना हो रखी हो। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कि जिनका नाम जो है वो गवर्नमेंट के रजिस्टर पे एंटर ना हो। ठीक है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखी होती। ठीक है, तो इसमें नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन जो है वो किन के लिए कंपलसरी है? इन कॉरपोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? जॉइंट हिंदू, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक्ट 2013 है। ठीक है, इसकी कॉरपोरेशन जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू एक्ट कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और कॉरपोरेटिव एंटरप्राइजेस का एक्ट जो है, ठीक है, वो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 है। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग टू कंपलसरी है? 1912 के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ठीक है, यस हमारा फर्स्ट चैप्टर है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं और सोल ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, सोल ट्रेड का मतलब क्या है? सोल ट्रेड इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे ज़्यादा पुरानी फॉर्म है बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ऑल द प्रेजेंट ई फॉर्म्स जो अब आप आजकल देख रहे हो, जैसे कि पार्टनरशिप है, कंपनीज़ हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंटल कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये सारी ही किससे बनी है? इसी से ही निकली हुई हैं। ठीक है, दिस इज़ द पॉपुलर है नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन नीड इंक्रीजेज। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, ह्यूमन नीड्स जो हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। सिविलाइजेशन डेवलप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अंडरवेंट टू चेंज। ठीक है, ये भी चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट
ग्रेजुअली द इंडिविजुअल जो है एफर्ट्स चेंज इनटू कलेक्टिव एफर्ट्स। ठीक है, पहले क्या थे, लोग इंडिविजुअली एफर्ट्स करते थे। ठीक है, धीरे 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 जैसे जैसे ये जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़नी शुरू होगी, हमने लोगों का क्या करना शुरू कर दिया, हेल्प लेनी शुरू कर दी, जिससे कलेक्टिव एफर्ट शुरू हो गए लोगों के। ठीक है, और कहते क्या बन गया, पार्टनरशिप, कंपनीज। ठीक है, बट सोल ट्रेड जो है बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो स्टिल रिगार्डिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसीलिए आज भी हम इसको बिजनेस की एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म ही मानते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में है मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं सोल ट्रेड इज़ दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एस्टेब्लिश बाय सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, अब देखो आपको ये इसने बना के दिखाया हुआ है एक पिक्चर में, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है। ठीक है, जिसके द्वारा सारे काम किए जाएंगे। ठीक है, मतलब सारे कामों का भार, ठीक है, सारे कामों का, ये डिफरेंट काम है, सभी कामों का भार किस पर्सन के ऊपर है, ये ही एक सोल प्रोप्राइटर के ऊपर। ठीक है, ही इन्वेस्ट द मनी, वह एक ही पर्सन पैसा इन्वेस्ट करता है, मैनेज डायरेक्टेड हिमसेल्फ। ठीक है, खुद ही डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्शन देता है। कितने इन हिज बिजनेस, अपनी बिजनेस में अपॉइंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, वो जितने मर्जी एम्प्लॉय अपॉइंट कर सकता है, बट द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द सोल ट्रेडर अलोन। ठीक है, पर फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सिर्फ मालिक की ही होगी। ठीक है, द मेजर थिंग इज रिलेटेड टू कैपिटल, जो मेजर थिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल सिर्फ कौन इन्वेस्ट करेगा, मालिक ही इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, जो कैपिटल है। ठीक है, कहते इन द सोल ट्रेड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय वन इंडिविजुअल विच मीन्स दैट नोबडी एल्स कैन बी द पार्टनर। ठीक है, इसमें उसका कोई भी भागीदार, कोई भी पार्टनर नहीं होगा। ठीक है, कहते अगर कोई, जैसे कि दो पर्सन ने मिलके बिजनेस में पैसा लगाया तो वो तो पार्टनरशिप होगी, फिर वो सोल ट्रेडर तो हुई ना। ठीक है, बट देयर इज़ नो बार इज गेटिंग द नेसेसरी फाइनेंस। ठीक है, पर कोई ऐसा उसके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो किसी से पैसा नहीं ले सकता, या फिर उसके पास रिस्ट्रिक्शंस है कि सिर्फ इतना पैसा ही बिज़नेस में लगाएगा। नहीं, जितना मर्जी पैसा बिज़नेस में लगा सकता है। ठीक है, और कहीं से भी पैसा लेके लोन ले सकता है उधार, चाहे बैंक से ले ले, चाहे किसी अदर पर्सन से ले ले। ठीक है, कहीं से भी पैसा ले सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया गया है। ठीक है, इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, ये कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सिर्फ ओन्ड की जाती है सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ही, हु इज़ सोलोली रिस्पॉन्सिबल, वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर किसी दूसरे से वो राय लेना चाहता है, एडवाइस लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, पर सारे ही प्रॉफिट उसने खुद ही इंजॉय करनी है, सारे लॉसेस ही उसने खुद ही बियर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जिस भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे फीचर्स होंगे, ठीक है, जो भी अब हमने पढ़ने हैं ये सारे फीचर्स होंगे। ठीक है, वो क्या होगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज ओन्ड बाय द वन इंडिविजुअल। ठीक है, ये किसके द्वारा ओन्ड की जाती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के द्वारा, विच मीन्स दैट ही इज़ द सोल ओनर। ठीक है, वो क्या होता है, अकेला ही मालिक होता है ऑफ ऑल द एसेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस का। ठीक है, नेक्स्ट है सोल मैनेजमेंट। इन द सोल ट्रेड द ओनर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब जो उसके पास पैसा है उसको कैसे कैसे, किस किस पर्पस पे लगाना है। ठीक है, अगर उसने यहाँ पे अपनी दुकान में कुछ नौकर रखे हुए हैं तो किस नौकर से क्या काम करवाना है। ठीक है, मतलब मैनेज करने का सारा काम किसके ऊपर होता है, सोल प्रोप्राइटर के ऊपर। ठीक है, प्लान भी उसी ने करना है, उसी ने ही उसी को अपनी जो उसकी दुकान है उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। ठीक है, उसने ही देखना है कि कितने स्टाफ की ज़रूरत है मुझे, कैसे मैंने अपने स्टाफ को डायरेक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, मतलब फुल मैनेजमेंट जो है वो किसके हाथ में होती है, सोल प्रोप्राइटर के हाथ में होती है। ठीक है,
बट विद द इंक्रीज इन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ठीक है। पर जैसे जैसे उसके बिजनेस का साइज बढ़ता जाता है ही कैन अपॉइंट मैनेजर्स, ठीक है, वो मैनेजर्स भी अपॉइंट कर सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ही अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल एक्शन ऑफ मैनेजर, ठीक है। पर अगर उसके मैनेजर के द्वारा कोई भी ऐसा डिसीज़न लिया जाता है जिसमें उसे इन फ्यूचर लॉस हो जाता है तो फिर वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। मैनेजर्स के सारे एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ही अलोन, वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फीचर है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं कि अगर आपका जो सोल प्रोप्राइटर है, मालिक है, ठीक है, उसको लॉस हो गया, ठीक है, और उसके बिजनेस में अगर जो भी उसके पास एट प्रेजेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स अवेलेबल हैं सॉरी, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ठीक है, अगर वो सारी प्रॉपर्टी ही बेच के भी उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, देनदारियाँ हैं जो उसने बाहर वालों को देनी है, ठीक है, वो पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? अपने घर के एसेट भी, अपने पर्सनल एसेट भी यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है। सिर्फ एक इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी के डर से, ठीक है, ये जो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप है, लोग ये नहीं करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कहते द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टर, ठीक है, वो ज़्यादा हो सकती है देनदारियाँ जो उसने पैसा लगाया है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस, ठीक है, जिस केस में उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक पेमेंट, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि वो पेमेंट कर सके विद द हेल्प ऑफ एसेट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसका बिजनेस के जो एसेट है वो कम पड़ गए पर लोगों की देनदारियाँ बढ़ गई हैं। नॉट ओनली द डोमेस्टिक एसेट ऑफ द सोल ट्रेडर कैन यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस, ठीक है, वो अपने घर का भी सामान जो उसका पर्सनल एसेट्स हैं वो भी यूज़ करेगा इस पर्पस के लिए। बट ही कैन बी डिक्लेयर बैंकरप्ट, ठीक है, इसमें वो बैंकरप्ट भी हो सकता है। बैंकरप्ट का मतलब इंसॉल्वेंट भी हो सकता है, उसका दिवाला भी निकल सकता है, ठीक है। एंड हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सभी चीज़ के लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं? अनलिमिटेड हैं, ठीक है। कितने, अब देखो इसमें ये बॉक्स में भी बता रखा है, इट रेफर्स दैट इफ़ द बिजनेस गेट इन टू डिफ़िकल्टी, ठीक है, अगर बिजनेस में कुछ भी ऐसी डिफ़िकल्टी हैं एंड कैन नॉट पे इट्स डेट, वो अपने कर्जे नहीं दे सकता, द ऑनर ऑफ बिजनेस इज हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर दैट डेट्स, ठीक है, तो वो पर्सनली वो डेट्स को देगा, ठीक है, मतलब उसे पर्सनली वो सारे बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन सेलेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है, पूरी फ्रीडम है, जो मर्जी बिजनेस सेलेक्ट कर सकता है वो, जो उसे इच्छा हो, ठीक है। और सोल ट्रेड कैन सेलेक्ट एनी बिजनेस एज पर हिज विल, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार जो मर्जी। द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड फ्रॉम द अमंग मैनी फॉर्म कैन बी मेड फॉर द सजेशन ऑफ मैनी पीपल्स, ठीक है। इन दिस वे द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेशर फ्रॉम द अदर पीपल ही कैन सेलेक्ट एनी बिजनेस एज पर हिज विश, ठीक है, कोई प्रेशर की ज़रूरत ही, वो अपनी विश के अकॉर्डिंग टू कोई भी बिजनेस जो सेलेक्ट कर सकता है, कैन मेक एनी चेंज, ठीक है, और चेंज भी कर सकता है। जैसे कि ना मान लो एक पर्सन है, उसने क्या किया है, रेडीमेड ना गारमेंट की शॉप शुरू की, ठीक है, पर उसकी चली नहीं, फिर उसने गारमेंट की शॉप बंद कर दी, शूज़ शॉप शुरू कर ली, ठीक है, तो चेंज भी कर सकता है जब उसका दिल करे, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेसी, ठीक है, एक इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें फुली सीक्रेसी होती है। फुली सीक्रेसी कैसे होती है कि आप अपने दिल की बात किसी को बताते ही नहीं हो, ठीक है। देयर इज़ अनदर स्पेशलिटी ऑफ द सोल ट्रेड विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सीक्रेसी, ठीक है। द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर कंसर्निंग द बिजनेस रेस्ट ओनली द ऑनर, नो आउटसाइड पार्टी कैन टेक एनी अंडर एडवांटेज, ठीक है, कोई भी ऐसी एडवांटेज यहाँ पे नहीं ले सकता, ठीक है। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी जो है बिजनेस की, ठीक है ना, वो सेपरेट नहीं होती अपने ऑनर से, मालिक से, ठीक है। कितनी इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर नॉट कंसीडर सेपरेटली, ठीक है, विच मीन्स दैट बिजनेस हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। तभी तो हमने ऊपर पढ़ा था
अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। कहने का मतलब कि अगर लाइबिलिटीज़ बिजनेस की अनलिमिटेड होंगी तो भरनी किसको पड़ेंगी, मालिक को भरनी पड़ेंगी। तो मालिक जो है वो सेपरेट नहीं है, ठीक है। ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस आर दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस मैन, हेंस ही अलोन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रेड एक्टिविटीज़, ठीक है, नॉट द ट्रेड इटसेल्फ, ठीक है। ट्रेड खुद नहीं करेगा, कौन करेगा, मालिक भी उसमें फुली पार्टिसिपेशन रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनडिवाइडेड रिस्क। यहाँ पे रिस्क डिवाइड करने वाला कोई पर्सन ही नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो हमारे लॉस को बियर कर सके। यहाँ पे सिर्फ सारा लॉस कौन बियर करेगा, आपका मालिक ही। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोल ट्रेड आर रिलेटेड टू ऑनर, ठीक है, किसके रिलेटेड टू है, मालिक के रिलेटेड टू है। ही इंजॉय ऑल द गेन्स एंड बियर ऑल द लॉसेस, ठीक है, सारे गेन्स को वो अकेला ही इंजॉय करेगा और लॉसेस को उससे ही बियर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ, सूटेबल फॉर सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कुछ ही चीज़ों के, कुछ ही टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है। जैसे हमने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा था कि फ्रीडम है, आपकी इच्छा है, जो मर्जी शुरू कर लो, ठीक है। पर कोई आप बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद चलानी बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब आपके दिमाग में रिलायंस कंपनीज चल रही होंगी, ठीक है, वो बच्चे सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, वो 1 पर्सन कंपनी है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सूटेबल कहता है देयर आर सम स्पेशल ट्रेड हैं विच रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशंस, ठीक है। कुछ ही ऐसी टाइप हैं, जैसे कि इसने एग्जांपल दी है एग्रीकल्चर, ठीक है ना, जैसे कि आपने पेस्टिसाइड्स की शॉप्स देखी होंगी, जॉब ऑफ स्टिचिंग, टेलर की शॉप है, स्वीट बेकिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, ठीक है, ये सारी हैं जो नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। मेरिट्स क्या है, फर्स्ट क्या है, क्विक डिसीजन। अब देखो यहाँ पे तो सिंगल पर्सन ही है, सारा कुछ उसी ने डिसाइड करना है, ठीक है, मैनेजमेंट उसके हाथ में है, उसके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो क्विकली डिसाइड कर सकता है हर एक बार, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो कि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में ना 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना, 3 पार्टनरों से जब तक बात नहीं हो सकती, ठीक है, तब तक आप कोई भी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुँचोगे। पर यहाँ पे क्या है, सिंगल हैंडेड है, ठीक है, तो कोई भी जो बात है, कोई भी डिसीजन लेना है वो क्विकली ले सकता है, ठीक है। सोल ट्रेडर रन द इंटायर ट्रेड सिंगल हैंडली, ठीक है, वो सिंगल हैंडली का सारा काम करता है। ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट एनीबडी, उसे किसी के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हैंस ही बेनिफिट इज बिजनेस बाय टेकिंग क्विक डिसीजंस, ठीक है, तो वो क्विकली डिसाइड कर सकता है हर एक बात को, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, ठीक है, यहाँ पे पूरी बात की सीक्रेसी रहेगी, ठीक है ना, उसने किसी से बात ही नहीं करनी, किसी से कंसल्ट ही नहीं करना, अपने दिल की बात किसी को बतानी ही नहीं है, ठीक है। तो मैनी इंपॉर्टेंट फैक्ट नीड टू बी कंसील्ड, ठीक है, काफ़ी ऐसे फैक्ट्स होती हैं जो हमें ना कंसील करने की, गुप्त रखने की ज़रूरत होती है फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। पर अगर सोल पार्टनरशिप फर्म होती है, ठीक है, उसे तो बताना ही पड़ता है अपने पार्टनर्स को, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, आप बिना किसी को बताए अपनी बात जो है वो कंसील अपने पास ही रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ सोल ट्रेड इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग द बिजनेस, ठीक है, बट दिस थॉट विल रिमेन कन्फाइंड टू हिम, ठीक है, टिल ही गिव्स इट अ पर्टिकुलर शेप, ठीक है, वो उसी के पास ही रहेगी एंड कॉम्पिटिटर्स विल नॉट कम टू नो अबाउट इट, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मोटिवेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि देखो अब जो पार्टनर है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी पार्टनर नहीं, जो सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, वो जितना पैसा कमाएगा किसकी जेब में जाएगा, उसी की जेब में जाएगा, ठीक है, तो उसे मोटिवेशन मिलेगी। जो हमारा बेस्ट मोटिवेशन मेथड है वो क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, जितना पैसा कमाओगे उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। सोल ट्रेडर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है उसे, ठीक है, जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी का लालच देते हैं, ठीक है, पर उसके पास तो सारा कुछ खुद के है, ठीक है। ही इज सेल्फ इंस्पायर बाय द फैक्ट दैट whatever profit he gets will go into his pocket, ठीक है, किसके पॉकेट में जाएगा, उसी की। इंस्पायर्ड बाय दिस फैक्ट ही डिवोट हिमसेल्फ, ठीक है, वो अपना पूरा होल हार्टली अपने बिजनेस में लग जाएगा, पूरा डेवोशन हो जाएगा उसका अपने बिजनेस के प्रति और वो अपने बिजनेस में पूरे अच्छे से काम करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है पर्सनल कंट्रोल, इसके ऊपर पूरा पर्सनली कंट्रोल किसका होगा, बिजनेस का होगा। ठीक है, आपका बिजनेस जो है वो यहाँ पे, ठीक है, कितने बिजनेस में सोल ट्रेडर हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस बिकॉज ही इज़ द ओनली ऑनर एंड मास्टर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, वही सारी चीज़ों के लिए क्या होगा, मास्टर होगा, सारी चीज़ों का मास्टर एक ही है पर्सन। ठीक है, ऑल द एम्प्लॉयज़ आर अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, नोबडी कैन अफोर्ड टू बी केयरलेस इन हिज वर्क। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने खुद ही देखना है कि कौन सा पर्सन केयरलेसली काम कर रहा है, वो उसे निकाल देगा। ठीक है, इन दिस वे गुड वर्क इज़ पॉसिबल एट लेस कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है, क्योंकि अब उसने खुद ही काम करना है। यहाँ पे तो अगर हमने किसी दूसरे पर्सन को रखा हो, ठीक है, हम उससे काम करवाएं, फिर प्रॉब्लम आती है। पर अगर हमने खुद ही करना है तो हम अपने फुल एफर्ट्स के साथ काम करेंगे, हम केयरलेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे अपने काम के प्रति। क्यों, क्योंकि मोटिवेशन तभी बनेगी अगर अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ईजी फॉर्मेशन। ठीक है, अब ईजी है फॉर्मेशन करनी भी, क्यों, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी इस्टेब्लिश है टू इस्टेब्लिश सोल ट्रेड बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी टू स्टार्ट इट। ठीक है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। दिस बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट गेटिंग इट रजिस्टर्ड, हमें उसे रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के रजिस्टर पे आपका नाम लिखा हुआ है, रजिस्टर हो आप। ठीक है, बट इफ़ द बिजनेस इज़ टू बी स्टार्टेड वेयर इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है, इट मे रिक्वायर्ड अ लाइसेंस। ठीक है, तो फिर आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट शॉप चलाने के लिए, ठीक है, आपको लाइसेंस मस्ट है, तो लाइसेंस लेने के लिए आपको वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। इन लिमिटेशंस के कारण ही हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप, वो बनी है। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट फॉर मोस्ट लिमिटेशन जो है, ठीक है, वो कौन सी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ठीक है, सबसे बड़ी जो हमारे बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की ही आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर मोस्ट कहा था, फॉर मोस्ट। ठीक है, अगर पेपर में कहीं पे भी आता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी, ठीक है, फॉर मोस्ट लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, वो कौन सी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, अब हम इसको पॉइंट वाइज वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक तो ना यहाँ पे कैपिटल की जो सोर्स है वो कम ही होती हैं। ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू कंपनीज़ में आपके पास कैपिटल की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा लोन जो है एक पर्सन को दिया जाने वाला बैंक लोन जो है वो भी एक लिमिट में ही होता है। ठीक है, और अगर आप किसी अपने फ्रेंड से लोगे वो भी एक लिमिट में ही मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कैपिटल जो सोर्स है वो लिमिटेड है। इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हिमसेल्फ इज़ द फाइनेंशियल सोर्स। ठीक है, एंड सोर्स ऑफ टेकिंग लोन आर लिमिटेड। ठीक है, एक तो वो अकेला पर्सन ही होता है। अब देखो अगर पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप में ना मान लो ए बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, ए जो है वो अपने घर से 1 लाख रुपीज़ लेके आएगा। ठीक है, और जो बी है वो अपने घर से 2 लाख रुपीज़ लेके आएगा, और दोनों ने मिला के 3 लाख का बिजनेस अपना शुरू कर लेना है, कैपिटल लगा देनी है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, सोल ट्रेडर है। सोल ट्रेडर का मतलब अगर आप एक ही पर्सन हो तो सिर्फ आप 1 लाख रुपया ही बिजनेस से में अपने पास से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक ही यहाँ पे हिमसेल्फ, जो ट्रेडर हिमसेल्फ है वही फाइनेंशियल सोर्स है। ठीक है, और नेक्स्ट है अगर वो लोन बैंक से भी लेगा, ठीक है, तो वो भी एक लिमिट में ही लोन उसे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिंगल इंडिविजुअल जर्नली कैन नॉट हैव बोथ दीज सोर्स बी हैव बी एक्सपेंड हिज बिजनेस एंड इंजॉय द बेनिफिट ऑफ बिग ट्रेड। ठीक है, और वो कोई बड़ी ट्रेड का जो है वो नहीं इंजॉय कर सकता। नेक्स्ट है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। कहते अगर अनस्टेबल का मतलब क्या है कि जो हमारा बिजनेस है ना उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल नहीं है। अब देखो एक ही पर्सन है,
वही दुकान चला रहा है, उसी की डेथ हो जाए तो बिज़नेस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, बिज़नेस क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो कि अगर वही पर्सन को, ठीक है, कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, दुकान छोड़ के जाना पड़ गया कहीं और, ठीक है, और उसने अपने एम्प्लॉयज़ को, वो अपना बिज़नेस जो है वो बिज़नेस एम्प्लॉयज़ के सहारे चल रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ जो है वो केयरलेसली काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, आपके जो कस्टमर हैं वो आपकी दुकान को छोड़ के कहीं और जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन की ये क्या है, एक लिमिटेशन है। कहते देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूअस अनसर्टेनिटी इन द रनिंग अ सोल ट्रेड, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूसली अनसर्टन है, ठीक है, रिस्की है ये। इफ़ बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस या फिर इलनेस, कोई सर्कमस्टांसेस मीन्स जैसे आपको छोड़ के जाना पड़ गया, ठीक है ना, कोई मजबूरी हो गई, ये इलनेस आ गई, कोई बीमारी के कारण आपका बिज़नेस जो है वो रिमेन क्लोज रहा, ठीक है, और ही हैज़ आइदर टू लीव द बिज़नेस अंडर द केयर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, और उसने अपना एम्प्लॉयज़ के हाथ में संभाल दिया अपना बिज़नेस, ठीक है, हैज़ टू क्लोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम एंटरप्राइजेस, ठीक है। और कई बार तो क्या होता है, हम एम्प्लॉयज़ के हाथ में नहीं संभालते, हम बंद कर देते हैं अपने बिज़नेस को, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कस्टमर गेट डिससेटिस्फाइड, ठीक है, कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और स्टार्ट परचेजिंग थिंग फ्रॉम द अदर शॉपकीपर्स, ठीक है, और दूसरों से सामान लेना शुरू कर देंगे। इफ़ द ऑनर डाइज द बिजनेस हैज़ टू बी क्लोज, ठीक है, यहाँ तक कि अगर ऑनर डाई हो जाए और ऑनर की डेथ हो जाए, ठीक है, फिर तो जो बिज़नेस है वो आपका बिज़नेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 पर्सन होते, 3 पर्सन होते, ठीक है ना, अगर 3 होते उनमें से एक की डेथ भी हो जाती, फिर भी 2 पर्सन थे बिज़नेस संभालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है, द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये फॉर मोस्ट डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है। कहते ऑफ द सोल ट्रेड इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, अनलिमिटेड, ठीक है, और द एट मोस्ट इंडिविजुअल रिस्क दैट इज़ इनहेरेंट इन इट, ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क किसके हाथ में होता है, एक ही पर्सन के हाथ में। सोल ट्रेडर हैज़ टू फेस द इंटायर रिस्क ऑफ बिजनेस, ठीक है, सारे बिजनेस का रिस्क किसके हाथ में होगा, एक ही पर्सन के हाथ में होगा, ठीक है। इफ़ अनफॉर्चुनेटली बिजनेस फेल्स, ठीक है ना, अगर किसी पर्सन का अनफॉर्चुनेटली बिजनेस जो है वो फेल हो जाता है, वो पर्सन लॉसेस में जाना शुरू कर देता है, एवरीथिंग एंड सो मच सो दैट हीज हाउस होल्ड थिंग्स आर ऑल्सो सोल्ड, ठीक है, कहते तो उसका बिजनेस तो बिकता ही है, यहाँ तक कि उसका घर भी बिक जाता है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ ग्रेटेस्ट हार्डल है, ये सबसे बड़ी रुकावट है प्रो पार्टनर्स के बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटर है इन सोल ट्रेड ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, ये सारी ही किसके द्वारा की जाती हैं, सिर्फ एक पर्सन के द्वारा, ठीक है, ट्रेडर हिमसेल्फ करता है ये सारा कुछ, ठीक है। जनरली नो सिंगल इंडिविजुअल कैन बी सो कैपेबल, ठीक है, तो किसी भी पर्सन में, कैपेबल का मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, कोई भी पर्सन की मेंटल एबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं हो सकती कि वो सेल में भी अच्छा हो, परचेज में भी अच्छा हो, प्रोडक्शन में भी अच्छा हो, ठीक है ना, तो ही हैज़ टू फेस मैनी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा ऐसी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिसीजंस गेट इम्बैलेंस, ठीक है, कई बार उसके डिसीजंस जो होते हैं वो रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, उससे ले हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है, अब उसके पास, बेचारे के पास रिसोर्स भी, पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं होता, फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो मैनेजर्स को अपॉइंट कर सके, उनको अच्छी सैलरीज दे सके, वो प्रोडक्शन मैनेजर अलग लगाए, सेल मैनेजर अलग लगाए, ठीक है ना, तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता, ठीक है। हैंस दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मैनेजरियल सर्विस, ठीक है, ये भी इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।